नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में टिकट के दावेदारों की टकटकी टिकट पर लगी है और ऐसा लग रहा है कि टिकट के दावेदारों की सांसें थम सी गई हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो की तरफ से टिकट के नामों की घोषणा नहीं की गई है कि किस प्रत्याशी को टिकट दी जाए। बड़ौदा के वोटर को भी अब इंतजार है कि दंगल में दम भरने के लिए कौन कौन से चुनावी पहलवान आमने सामने होंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सबकी टकटकी इस वक्त टिकट पर लगी हुई है, चाहे प्रत्याशियों की बात करें या फिर इसके साथ साथ उन चुनावी मैदान में आने वाली पार्टियों की बात करें। एक दूसरे पर भी टकटकी लगाए बैठी हैं कि सबसे पहले कौन सी पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी और उसके बाद चुनावी समीकरण क्या बनेंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव में जाने वाली सियासी पार्टियों से टिकट के इच्छुक प्रत्याशी ही टिकट के लिए टकटकी लगाए नहीं बैठे हैं, बल्कि सियासी पार्टियां भी एक दूसरे की तरफ टकटकी लगाए बैठी हैं। तो केवल प्रत्याशी ही नहीं या दावेदार ही नहीं जिनको टिकट का इंतजार है, बल्कि जो राजनीतिक दल हैं जो बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारने वाले हैं, उनकी भी एक दूसरे पर नजर गड़ी है कि कब कौन सी पार्टी अपने धुरंधर को मैदान में उतारने जा रही है। 13 अक्टूबर आज हो चुका है, यानी आज 13 तारीख है और नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। ऐसे में सियासी दल अपने प्रत्याशी के ऐलान की तारीख 16 अक्टूबर तक खींच दें तो आप इसमें हैरान न होना। लेकिन ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, यह बहुत बड़ा सवाल है। सत्ता पक्ष विपक्ष बड़ौदा में विकास का दम भर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। यानी एक तरफ सत्ता पक्ष का यह कहना है कि हमने 6 साल में बड़ौदा में विकास करवाया है, कई सौगातें दी हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की बात कर लेते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या इंडियन नेशनल लोकदल हो। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि 10 साल में जो विकास के कामकाज हमने करवाए उतने 6 साल में बीजेपी नहीं करवा पाई। इनेलो का यह दावा है कि ये जो इलाका है ये इनेलो का गढ़ रहा है और यहां पर जो कामकाज, जो लोगों का मान सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल ने किया, वैसा ना कांग्रेस ने किया और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो फिर तीनों पार्टियों को इंतजार किस बात का है। अगर तीनों ही यहां पर विकास का दम भरती हैं तो एकदम से खुले मन से नाम का ऐलान कर देना चाहिए। क्या विकास टिकट के ऐलान के लिए देरी का कारण बन रहा है? और अगर ऐसा नहीं हुआ है, विकास नहीं करवाया, तो फिर क्या इस वजह से देरी हो रही है? पार्टियों के प्रत्याशी अगर तय हैं तो क्या सियासी दलों को बागियों का डर सता रहा है? ऐसा भी होता है राजनीति में कि अगर किसी एक पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया और टिकट की लाइन में और 20-25 लोग थे, जैसा कि कांग्रेस और बीजेपी कह रही है कि हमारे पास 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के नाम आ चुके हैं दावेदारों के। इसके साथ ही सवाल यह भी कि प्रचार के लिए कौन कौन दिग्गज बड़ौदा के रण में हुंकार भरेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, उनका परिचय मैं पहले आपसे कराऊंगा और उसके बाद इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ौदा में चुनावी दंगल सजा हुआ है। नामांकन की प्रक्रिया को जैसे हमने बताया कि 9 तारीख से शुरू हुई, आखिरी तारीख 16 और मतदान 3 नवंबर को होना है। इसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जुगाड़ में हैं, जद्दोजहद में हैं और सियासी इतिहास भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आप लगातार देखते रहना कि कब यहां से कौन सी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। लेकिन आज के सवालों की बात जहां तक है 16 तारीख का, क्या सभी राजनीतिक पार्टियां 16 तारीख का इंतजार कर रही हैं? 16 अक्टूबर का, क्योंकि 16 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है और हो सकता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां उस दिन अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करें। अब उसके पीछे वजह क्या है, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे बातचीत करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जननायक जनता पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे, नेता हमारे साथ होंगे। दूसरा ये कि जिस विकास की बात सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं कि हमने अपने अपने शासनकाल में बहुत अच्छा विकास का काम यहां पर करवाया है, तो फिर उसके बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में देरी क्यों हो रही है? इन सभी सवालों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय आपका करवा देता हूं। हुक्म सिंह भाटी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एक एक करके सभी मेहमानों को स्क्रीन पर लेकर आया जाए। भाटी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। खालिद चाहलका है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। खालिद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजवंत दहीनवाल हमारे साथ, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल से। रजवंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
और अजय गोलिया, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से। गोलिया साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भाटी साहब आपके पास आएंगे। एक सबके मन में इस वक्त सवाल है, चाहे वो बड़ौदा की जनता हो या फिर जो दावेदार हैं टिकट के उनकी बात हो, देरी हो रही है नाम का ऐलान होने में। ये देरी किस बात को लेकर हो रही है? क्या बड़ौदा की जनता को भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी का ऐलान है वो 16 तारीख को ही करेगी? 16 की तारीख को सुबह उसके नाम का ऐलान होगा, और अगर उसी दिन होता है तो फिर इतना देर करने के पीछे वजह क्या है? संजय जी, देखिए, जो चुनावी दंगल होता है उसमें वैसे तो आप स्वयं भी इस बात को बोल रहे हैं कि बहुत सारे समीकरण होते हैं, इससे कोई मना नहीं है, क्योंकि ये एक सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि हमारी सरकार है, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, हमारे पास दावेदारों की भी एक लंबी लिस्ट है और कोई भी कम नहीं होता है। मैं आपको वैसे ये बता दूं कि दावेदारों में कोई कम, क्योंकि जो आदमी मतलब कहीं केपेबल नहीं है तो वो बेचारा आता भी नहीं है, वो मांगता भी नहीं है टिकट वही लोग मांगते हैं जो वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं और उनकी बड़ी सशक्त दावेदारी होती है। अब उसको तय करना ये पार्टी के लिए एक बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जो उनके बीच फर्क है ना, वो 19-20 नहीं, पॉइंट्स में आप कह सकते हैं 0.1%, आधा %, मतलब किसी का एक समीकरण थोड़ा सा ऊपर आ रहा होगा, एक थोड़ा नीचे होगा। इसलिए वो सारी चीजें देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी को ना इस बात का इंतजार है कि कांग्रेस का कौन आने वाला है, कोई भी आ जाए हमारे से, हम तो खुला चैलेंज हुकम देते सिंह हैं। भाटी जी, बिल्कुल सत्य बात है क्या? ये बिल्कुल सच बात है कि आप कांग्रेस का इंतजार नहीं कर रहे? देखिए, अगर हाँ, मैं जानूंगा, मैं कांग्रेस से पूछूंगा वो क्या कहती है। क्या कांग्रेस को बीजेपी का इंतजार है या बीजेपी को कांग्रेस का इंतजार है? देखिए, जो राजनीतिक के दिग्गज लोग हैं उनसे हमारी बात होती है तो वो एक ही बात कहते हैं, सारी पार्टियां इस बात के इंतजार में हैं कि पहले किस पार्टी का प्रत्याशी मैदान में आए। उनकी समझ भी बहुत इसमें काम करती है, और जब उनसे चर्चा होती है तो वो यही कहते हैं कि एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, जब तक वो नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। पहले आप किस स्थिति में हैं? हमारा ना ही हम इंतजार करते, ये तो खुला चैलेंज है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा था कि जो कांग्रेस में ज्यादा ही बहुत ज्यादा ही जो है जरा चैलेंजिंग हो वो आ जाएं, हुड्डा साहब आ जाएं। तो इसलिए हमारे लिए कोई विशेष बात नहीं है, केवल देखिए पार्टी के लेवल पर। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसमें प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी का आना है और उसका एक व्यवस्था है, वो व्यवस्थाओं में भी जिले की तरफ से नाम आता है, वो नाम फिर प्रदेश की जो हमारी चुनाव समिति है उसमें जाता है, चुनाव समिति नाम तय करके फिर वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजती है, केंद्रीय चुनाव समिति को नाम जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसको पालन किया जाता है और वो हर चुनाव का एक हिस्सा है। तो इसलिए अपने को भारतीय जनता पार्टी जेजेपी किसी के इंतजार में नहीं है, ना ही किसी का हमें इंतजार है। वो मर्जी जब उतारे और जब भी वो उतारे वो उनका काम है, लेकिन हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी मिलकर चुनाव पूरे सशक्त तरीके से लड़ेगी। जितने दावेदार आप लोगों के पास आए हैं उन्हीं में से नाम का ऐलान होगा, ये तय है? बिल्कुल, ये सत्य बात है। हाँ, यही बिल्कुल तय ही है। जो नाम आ रहे हैं उन्हीं के बीच से तय आ रहे हैं या आ चुके हैं, उन्हीं में से होगा? नहीं, देखिए, जब तक टिकट लास्ट मोमेंट तक तय नहीं हो जाता तो नाम तो कोई भी हो सकता है, ये कोई बंदिश नहीं होती। ये नहीं होती कि भाई वो एक तारीख फिक्स होगी या इस तारीख तक ही नाम आएंगे तो वो ही लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यानी ये मानकर चलें कि 16 तारीख को भी अगर कोई नाम आता है तो आप उसके ऊपर भी विचार करेंगे? देखिए, जब तक लिस्ट फाइनल ना हो, जब तक वो नाम फाइनल नहीं हो जाते, तब तक कोई भी नाम विचाराधीन होता है, इसे ही मना नहीं किया जा सकता। ये मान लिया जाए कि 16 तारीख को आप अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं हम 16 को करेंगे? ये प्रक्रिया चल रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी कहा था कि हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, तो वो चल रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम लास्ट मोमेंट पर ही करने वाले हैं, वो किसी भी क्षण हो सकती है। ठीक है। खालिद चाहलका साहब, आपने
हुकुम सिंह भाटी जी को सुना, उसको लेकर भी आप अपना कोई सवाल, उस सवाल का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर विकास ही पैमाना होता तो बीजेपी को अब तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देना चाहिए था। विकास ही पैमाना होता, कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देना चाहिए था, या इनेलो को भी अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर देना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे कि किसने विकास कराया किसने नहीं कराया, लेकिन वही अगर पैमाना होता तो नाम आ चुके होते मैदान में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैंडिडेट्स को फाइनल करने का हर राजनीतिक दल का एक अपना प्रोसेस होता है। ये कोई पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव जब भी हुए हैं तो कैंडिडेट्स को फाइनल करने के लिए नेतृत्व उस पर चर्चा करता है। कांग्रेस भी कर रही है और निश्चित ही बहुत जल्द सबके सामने वो नाम होगा जो वहां से चुनाव लड़ने वाला है। लेकिन जहां तक भाजपा और जेजेपी का सवाल है, अभी हमारी हरियाणा की हमारी बदकिस्मत रही कि हमने एक बहुत अच्छा नेता खो दिया और बदकिस्मती से हमें चुनाव हो रहा है यहाँ पे चुनाव द्वारा। लेकिन ये दोनों दल जो अभी दो एक दूसरे के सामने लड़े थे, अभी कौन सा मूल्य के वहां जाएंगे? प्रत्याशी कोई भी होगा इनका, लेकिन प्रत्याशी तो वही होगा ना जिसने हरियाणा के विरुद्ध फैसले हरियाणा में लिए हैं। इनका प्रत्याशी जो भी होगा, लेकिन होगा तो वही जो हरियाणा के विरुद्ध फैसले ले रहा लगातार, वही पार्टी होगी जो इस देश के विरुद्ध फैसले ले रही है लगातार। तो ये इनके लिए ये आज करेंगे या कल करेंगे, इनकी हार निश्चित है। और बड़ौदा का चुनाव जिस तरह से हमारे पास पीछे 3 बार से लगातार हमारे पास है, फिर वहां की जनता हमारे कांग्रेस में विश्वास करेगी। नहीं, आपकी पार्टी का अपना फैसला है, ये हम मान लेते हैं, लेकिन बात विकास की हो रही है। हुड्डा साहब या कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने विकास का काम करवाया है, और आप ये भी कह रहे हैं कि हमारा कोई भी आम कार्यकर्ता जो होगा वो बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को चुनौती देने के लिए तैयार है। और उस प्रोसेस में डिले होना, उसमें देरी होना, और उसमें ये मानकर चले कि सिर्फ 3 दिन बचे हैं, कल का दिन और परसों का दिन बाकी है, उसके बाद तो 16 तारीख आ जाएगी। ये क्या वजह है? इसके पीछे क्या कारण है? अगर विकास ही पैमाना होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आप लोग विकास की बात करते हो तो किसी को उतार दो मैदान में, क्या दिक्कत है? आपके पास लिस्ट है 25-30 लोगों की। दिक्कत नहीं होती है जब बहुत सारे लोग उम्मीदवार होते हैं तो पार्टी उन पर चर्चा करती ही है। ये कोई नहीं तो बात है। मैंने ये सवाल इसलिए किया आप लोगों से, मैं बीजेपी से भी सवाल कर रहा हूं, आपसे भी सवाल कर रहा हूं। मेरे इस सवाल के पीछे जो कहानी मैं बताऊंगा, हमारे साथ जो भी राजनीति के जानकार, वरिष्ठ पत्रकार जिनसे बात होती है, वो एक ही बात कहते हैं कि दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां इस बात का वेट कर रही हैं कि पहले किस पार्टी का कैंडिडेट मैदान में आएगा, उसके बाद हम समीकरण बनाएंगे। जी, तो ये समझ लीजिए, पहले आपकी प्रक्रिया समाप्त तो होनी ही है। ये तो कोई विषय नहीं है। नहीं, 16 तारीख को अगर होती है तो फिर उसके बाद उन लोगों के लिए मौका नहीं बचेगा ना जिनको टिकट नहीं मिला। वो बागी लोग जो बगावत करना चाहेंगे, होता भी हर पार्टी के साथ, बगावत करने के लिए मौका नहीं देना चाहते आप लोग। ऐसा नहीं होता है, कांग्रेस में कोई बगावत नहीं होगी। ये भाजपा को और जेजेपी को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो अपनी बगावत रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे, और वहां की जनता को क्या जवाब देंगे। जहां 50 गांवों में उनके खिलाफ बोर्ड लगे, आपको इतना पता है कि बीजेपी जेजेपी में बगावत होगी और उसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, हमारा इंतजार नहीं है, हमारा कोई इंतजार नहीं है। हम बहुत जल्द पार्टी का कैंडिडेट आपके सामने होगा, और इनसे आप ये पूछ लीजिए कि जो 50 गांव में इनके खिलाफ बोर्ड लगे हैं कि भाजपा और जेजेपी का नेता प्रतिबंधित है, तो वहां क्या मूल्य के लोग जाएंगे? ये मैं पूछूंगा इन लोगों से, लेकिन आपने कहा बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द का मतलब कल, परसों, 15 तारीख, 16 तारीख, समय से पहले, 14 तारीख, समय से पहले आपके सामने कैंडिडेट होगा। समय से पहले मान लें कि 16 तारीख को दोपहर तक वेट कर सकते हैं? नहीं, जल्दी भी हो सकता है। पार्टी नेतृत्व को फैसला लेना है, हमारी एक पूरा प्रोसेस है। प्रदेश की अध्यक्षा कुमारी सैलजा जी हैं, प्रतिपक्ष नेता हुड्डा जी हैं, और सब कांग्रेस का नेतृत्व है, रणदीप जी हैं, सब लोग हैं। ठीक है, गोलिया साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं इनेलो के कैंडिडेट की बात कर लेता हूं, फिर आपसे भी कुछ मुझे सवाल पूछने, और जो कांग्रेस ने कहा उसको लेकर भी आप जवाब देना चाहेंगे। मुझे पता आप थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। रजवन जी, इंडियन नेशनल लोकदल का क्या दावा है? टिकट को लेकर नाम तय हो चुका आपकी पार्टी की तरफ से, या अभी आप भी ये सोच रहे हैं कि हमारी प्रोसेस चल रही? आपकी पार्टी में तो कोई केंद्रीय कमान तो नहीं, आपकी पार्टी में तो अभय चौटाला सबको सर्वे सर्वा है, या आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो सर्वे सर्वा है, उनको तो नाम तय कर देना चाहिए था। देखिए, मैं बता रहा था कि एक बार तो आवाज थोड़ी सी रुक रुक के आ रही है, उस पर उसको ठीक करा दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने तो बिल्कुल कह दिया कि 15 तारीख को हम अपना कैंडिडेट फाइनल कर देंगे, हमें किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इंतजार वो लोग करें जिनको हार का खतरा हो, और बीजेपी और कांग्रेस की आज हालात यही है कि वो एक दूसरे को देखना चाह रही कि कौन कहां पे किसको कैंडिडेट उतारे, और हम उसके हिसाब से उनका कैंडिडेट कौन हमारे पास आए उसको हम टिकट दें। मेन मकसद उनका ये नहीं है कि हमें चुनाव जीता जाए, वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करते हैं।
कारण क्या था कि पहले भी बीजेपी की सरकार थी और अब भी सरकार है। कोई एक काम नहीं गिनवा सकते कि उन्होंने बड़ौदा हल्का को कोई एक नई परियोजना दी हो, कहीं विकास कराया हो। यही हाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा। 10 साल की उनकी सरकार रही, उन्होंने भी बड़ौदा हल्का में कोई एक नया काम नहीं कराया जिससे कि वो वहां पे वाकई वोट मांग सके। अब सिर्फ वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह हम कोई कैंडिडेट खड़ा कर दे और जनता कुछ सोच के हमें वोट दे दे। लेकिन आज जो जनता का वहां का माहौल है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार वहां पर घूम घूम कर अपना माहौल बनाया है, जनता के सुख दुख में वहां पे खड़े हुए हैं, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ वहां की जनता पूर्णतः खड़ी है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी का ऐलान जैसे अभय चौटाला ने 15 तारीख को का कंफर्म है कि 15 तारीख को नाम तय हो जाएगा या फिर उसमें कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए, समय में बदलाव की बात नहीं है। हमने तो अपना बता दिया कि 15 को हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा, तो 15 तारीख को मैं आपको फोन करके बता दूंगा जी हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया। परिस्थितियां कई बार बदल जाती हैं, परिस्थितियां कई बार बदल भी जाती हैं, कई बार हालात बदल जाते हैं। राजनीति में किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में परिस्थितियां बदलाव की ओर भी जाती है, हर प्रकार की परिस्थिति संभव है वहाँ पे। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि इन पार्टियों की तरह नहीं है कि इन्होंने अपना आज तक ये नाम नहीं बताया कि ये कब डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे तो सीएम साहब वो हुड्डा साहब को चुनौती दे रहे हैं, हुड्डा साहब सीएम साहब को चुनौती दे रहे हैं। लड़ना दोनों में से किसी को भी नहीं है, केवल जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और ये फिर कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरा साधारण सा कैंडिडेट आपको हरा देगा। अरे आप अपना कैंडिडेट का नाम फाइनल करें, जनता बताएगी किसको हराना है, किसको जनता जिताना है। हार जीत का काम जनता का है, जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा। सीएम साहब ना किसी को जितवा सकते, ना हुड्डा साहब किसी को जिता सकते। कारण वहाँ पे विकास कितना हुआ है, वहाँ की जनता ने क्या मन बनाया हुआ है, वोट उनको देने हैं, वो निर्धारित करेंगे हार जीत का फैसला। गुलिया साहब, आपने तीनों पार्टियों को सुन लिया। टिकट में देरी की वजह जननायक जनता पार्टी को क्या नजर आती है? नाम का ऐलान न करना, कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टिकटों के लिए माथापच्ची चल रही हो, सिर्फ एक ही तो टिकट, एक ही तो सीट है, एक ही विधानसभा का उपचुनाव हरियाणा में है और उसको लेकर के इतना ज्यादा माथापच्ची करना, इतना ज्यादा गंभीरता से विचार विमर्श करना, इसमें जननायक जनता पार्टी क्या कहती है? नहीं, देखिए शमशेर भाई, मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सबका लोकतांत्रिक राइट है। जब चुनाव आयोग ने 16 तारीख तक का समय दिया है, तो इस बारे में मैं किसी पार्टी पर कोई छीटाकशी नहीं करूंगा। उनके पास 16 तारीख तक का समय है, वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को अनाउंस करके उसका नॉमिनेशन करा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, ये तो भविष्य देखने लगे। वो कहते हैं ना हमारी हरियाणवी भाषा में पतरा देखने लगे। ये पतरा तो मैं नहीं देख सकता, हम तो अतीत से सीखते हैं और भविष्य की कल्पना करते हैं। ये तो जिस प्रकार की कह रहे थे तनातनी होगी, ये जरूर मैं तय कर देता हूँ शमशेर भाई आपके टीवी चैनल पे कि कांग्रेस के अंदर टिकट का ऐलान होने तो द्रुतम पुजारी होगी। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि माननीय गवर्नर महोदय के यहाँ जब ये कोई ज्ञापन देने गए थे, अंदर किस प्रकार की द्रुतम पुजारी इनके शीर्ष नेतृत्व जो हरियाणा का जिसको ये कहते हैं उसके अंदर हुई थी, वो गवर्नर हाउस के अंदर हुई थी। वो बात किसी से छुपी नहीं। लोकतंत्र में इनका अधिकार है चुनाव लड़े। आपको अपनी पार्टी से ज्यादा दूसरी पार्टियों की चिंता है, गठबंधन की चिंता है। ये तो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, बड़ौदा हल्के की जनता ने तय करना है कि वो रिजल्ट में क्या देंगे। बाकी हम पूर्ण रूप से ये मान करके चलते हैं कि हरियाणा बड़ौदा हल्के के लोग काम पर वो लगाएंगे और जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का साझा उम्मीदवार चुनाव में जीत करके आएगा। लेकिन ये जो कांग्रेसी हैं, ये तो बताएं कि इतना दावा तो करते हैं कि भाई हमारा लगातार बनता है, हम ही बनेंगे। विकास के नाम पे क्या गिनाएंगे? ये गिना दे। सरकार से तो बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया बड़ौदा हल्के के लिए? 10 साल मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हमेशा भारी कैंडिडेट को वहां से, देखिए मैं श्री कृष्ण हुड्डा जी का बहुत मान सम्मान करता हूँ, बड़े ही सम्मानित नेता थे। लेकिन बड़ौदा की हल्का की जनता को एक ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने दे दिया। कोई काम करा पाए क्या बड़ौदा? अगर कराया हो तो बताएं। दूसरों के ऊपर आरोप लगा देना सबसे आसान काम होता है। उन्होंने क्या किया? 10 साल मुख्यमंत्री थे, तब बड़ौदा हल्के के लिए क्या किया था? आज किसानों की आवाज बनने की वो बात करते हैं, स्वामीनाथन आयोग की बात करते हैं। अरे बड़ौदा हल्के की जनता इस बात को भी जानती है कि वो 10 साल जब मुख्यमंत्री थे
और जिसको कि इस रिपोर्ट को लागू करवाना था उस कमेटी के वो चेयरमैन भी थे, तो लागू नहीं करा पाए। आज जो अध्यादेश सरकार की तरफ से आए हैं, स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन बातों की सिफारिश तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह से कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने तो एक शब्द में उनको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने इस्तेमाल किया था कि मंडी फंडी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि मंडी फंडी नहीं रहनी चाहिए, मंडी फंडी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। उनके पुत्र जो लोकसभा के सांसद हुआ करते थे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो स्वयं लोकसभा में खड़े होकर के चिल्लाते थे कि इन बिचौलियों को समाप्त करके किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे आने चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए ताकि किसान का जो खेती किसानी आज घाटे का सौदा बन के रह गई है, इसको लाभ की स्थिति में पहुंचाने का एकमात्र तरीका ही अजय गुलिया जी, क्या इस किसान को जोड़ा जाए। कानूनों को जनता स्वीकार करेगी और उसका पैमाना, मैं लगातार एक सवाल पूछता हूं, सभी पार्टियों से पूछता हूं, क्या उसका इस चुनाव में जो रिजल्ट आएगा, ये मान लिया जाए कि उसको स्वीकार कर लिया है या उसको नकार दिया है? देखिए शमशेर भाई, जनमत लोकतंत्र के अंदर जनमत में विश्वास है और हर एक पार्टी का राजनीतिक दल का होना भी चाहिए। जो बड़ौदा हल्के की जनता निर्णय देगी वो सर माथे, वो स्वीकार, उसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कोई राजनीतिक दल। जो अगर क्योंकि बड़ौदा जो हल्का है, बड़ौदा हल्का ज़्यादातर ग्रामीण इलाका है, बहुत बड़ा कस्बा भी वहाँ पर नहीं है, उससे ये तय हो जाएगा क्या कि किसानों ने इन तीनों कृषि कानूनों को स्वीकार कर लिया? अगर वो सरकार के साथ जाते हैं या फिर सरकार के खिलाफ जाते हैं तो ये मान लिया जाए कि उनको ये बिल या कानून स्वीकार नहीं है? नहीं, ये तो तय मान के चलो, अगर लोगों में कोई सरकार के खिलाफ कोई रोष है तो जरूर इस बात को सरकार भी समझती है और सरकार लोगों के साथ मिलकर के काम करने वाली सरकार है। लेकिन जिस प्रकार से देखिए, ये लोग सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो आज खेती करता है एक्चुअल में, उसके पास आज सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो पिछले समय कभी अपनी गाजरों में बिजी था, कभी अपनी बाजरे को मंडी में ले जाने के लिए, कभी जीरी की अपनी उसके जो धान हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं उसको कोई समय नहीं था। तो जब और किसान के पास कोई लेबर नहीं होती, वो स्वयं अपने खेत में लेबर के रूप में काम करता है और उसका परिवार भी उसके साथ काम करता है, तब उसका गुजर बसर होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब इतने व्यस्त समय में किसान अपने खेत में था, रोड पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के प्रदर्शन कौन कर रहा था भाई? ठीक है, ये तो जवाब गुलिया साहब जवाब देते। हुकुम सिंह भाटी जी, अब थोड़ी प्रचार की बात भी कर लेते हैं। टिकट के नाम का ऐलान जल्दी हो जाएगा, 16 तारीख को तो करना ही पड़ेगा, ये सबके लिए कंडीशन भी है। प्रचार की बात करेंगे, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का साझा उम्मीदवार होगा। हालांकि ये तय नहीं हुआ कि वो प्रत्याशी जेजेपी पार्टी से होगा या फिर अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि बीजेपी का होगा। दोनों का साझा उम्मीदवार होगा, आप लोग कह रहे हैं। प्रचार की बात करता हूँ, कुछ दिग्गज कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसे में प्रचार पर असर पड़ेगा क्या, या प्रचार करने कौन कौन लोग जाएंगे? ये सब कुछ फाइनल हो गया? भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, वहां से सूची आती है भाई ये लोग उपलब्ध होंगे, उसके हिसाब से जहां से जैसी लोगों का एक जो क्षेत्र के हिसाब से एक सूची बनती रहती है। मैं समझता हूं कि हमारे अपने प्रदेश के नेता भी, राष्ट्रीय नेता भी, हमारे जेजेपी के दुष्यंत जी और वो सभी लोग मिलकर के तय करते हैं भाई कौन से क्षेत्र में किसकी मीटिंग होनी है। ये प्रचार का एक माध्यम है। दूसरी बात, में मेरे साथी बड़ी लंबी चौड़ी बात कर रहे थे इन लोग के, ये रजवंत जी के जो विकास की बात करते हैं, लेकिन ये इन्होंने ये बात किस तरह से घुमा के की, इन्होंने देख लिया जींद के चुनाव में भी बड़ी लंबी चौड़ी बातें इन्होंने की और इनका क्या हाल हुआ। कांग्रेस पार्टी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपनी ही बातों से मुकर गए, और अभी गुलिया जी ने बड़ा भारी जिक्र भी किया है। मैं समझता हूं कि देखिए, आपने भी कहा है और हम पूरी तरह से, ये क्षेत्र जो है हमारा किसानों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। किसान समझता है कि कांग्रेस ने क्या क्या धोखा किसान के साथ किया। जो ये सब कानून है, जो किसान को सहूलियत मिलनी चाहिए थी, वो कांग्रेस के समय से ही शुरू हो जानी चाहिए थी। आज तो बिल्कुल पटरी पर जो है सारा काम होता, जिसके लिए इतनी बड़ी एक जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये सब कांग्रेस ने किया नहीं। और मेरे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी लंबी लंबी बातें करने लगे, लेकिन उन्होंने एक भी बात किसान हितैषी नहीं की, क्योंकि किसानों की बात नहीं है। केवल हमने किया, क्या किया तुमने,
एक सूची जरा बता दो, तुमने क्या किया था उस समय। हुड्डा साहब बड़ी लंबी चौड़ी छाती ठोकते थे कि ये मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ का सर्वमान्य नेता हूँ। भाई तुम नेता थे तो तुमने इस क्षेत्र के लिए किया क्या? हमेशा उपेक्षित रहा बड़ौदा का क्षेत्र। अब केवल भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार आई है, पिछली भी भाजपा की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों को पैसा दिया, वहाँ डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया। और आज जो ये चुनाव का हमारा प्रचार का जो माध्यम है, जो प्रचार हमारा है, वो केवल और केवल जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने जो काम किए हैं उसको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और प्रचार करेंगे। दोनों उसमें हमारे पार्टियां प्रदेश मिलकर के नेता प्रचार भी करेंगी। होंगे, राष्ट्रीय नेता भाटी भी साहब, होंगे। दोनों पार्टियां मिलकर प्रचार करेंगी, खुलकर प्रचार करेंगी। हुकुम सिंह जी। जी जी बिल्कुल, मिलकर प्रचार करेंगे, खुलकर प्रचार करेंगे और जनता के हम घर घर तक जाएंगे। हमारा कार्यकर्ता और ये जा मान रहा लिया है। जाए कि ये चुनाव 6 साल विकास प्लस कृषि कानून, उनमें जीत हार तय करेगा। नहीं, निश्चित तौर पर ये भी एक इसका एक पार्ट हो सकता है, एक विषय हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट में तो और बहुत सारी नहीं, बातें आप होती कह रहे हैं। हैं कि हमने काम करवाया है, विकास और कानून किसानों के लिए आपने दिए, ये मान लिया जाए। बिल्कुल, हमने एक दिया है। बड़ा फैक्टर ये रहेगा। बिल्कुल, ठीक विकास है। को लेकर के सरकार सबसे पहले ठीक है। आगे बढ़ेगी। जो खालिद किसानों साहब, के आपके लिए। पास आऊंगा। और दूसरी बात शमशेर जी, हाँ। हम ये भी याद दिलाएंगे कि